हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो दोस्तों, एक और प्रैक्टिस सेट के साथ मैं आपके लिए तैयार हूँ, जो कि आपके लिए CGL प्री CHSL प्री के लिए काम आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट है, चूज द वर्ड विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड, यानी कि सिनोनिम्स बताना है आपको। वर्ड है पैलिड। दोस्तों, पैलिड का मतलब होता है येलोइश नहीं पड़ जाते हैं जो बीमारी के कारण, तो उसे कहते हैं पैलिड। इसका सिनोनिम्स होता है पेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोजिट बताना है इंटेंजिबल का। दोस्तों, इंटेंजिबल मतलब होता है इमेटेरियल, जो हमें जिसको हम टच नहीं कर सकते, या फिर जो अस्पष्ट सा होता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते एक तरह से। तो इसका आंसर होगा कॉन्क्रीट, जो शरीर जिसका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पॉन्टिफिशियल। दोस्तों, पॉन्टिफिशियल का मतलब होता है जो पॉप से संबंधित होता है। तो इसका आंसर होगा पॉन्टी, PONTIFICAL। कौन से ऑप्शन में? ए, PONTIFICAL। आगे देखते हैं, आपको एरर्स बतानी है। एरर बतानी है, आई ऑलवेज इंजॉय टू रीड बुक्स। क्या होगा दोस्तों? इंजॉय जो है अपने पीछे हमेशा ING फॉर्म लेता है, तो इसका हो जाएगा बी, आई ऑलवेज इंजॉय। इसका आंसर हो जाएगा रीडिंग बुक्स। ING फॉर्म लेगा रीडिंग बुक्स। नेक्स्ट है, वैरायटी इज स्पाइस ऑफ लाइफ। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है, नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स नो हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल्स और हाउ टू प्रिपेयर देम फॉर माउंटेनिंग। दोस्तों, आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स नो। इसका आंसर हो जाएगा ए में। क्योंकि नोज आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्लूरल है। नो जो होता है वो सिंगुलर के साथ, नो जो है वो प्लूरल के साथ लगता है, लेकिन यहाँ पर नाइदर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो ये होगा नोज। ए में एरर है। आगे बढ़ते हैं, फिलर्स है, वी कैन डैश सी एनीथिंग इन द डिम लाइट। इसका हो जाएगा स्कार्सली, नेगेटिव वे में होगा। नेक्स्ट है, फ्यू कंट्रीज कैन डैश इंडिया इन वैरायटी, कलर एंड रिचनेस ऑफ डांस फॉर्म्स। इसका हो जाएगा राइवल। राइवल का मतलब होता है किसी के उसके जैसा होना, या फिर उसका कॉम्पिटिटर होना। तो बहुत कम कंट्री ऐसी हैं वर्ल्ड में जो इंडिया की वैरायटी, कलर एंड डांस फॉर्म्स में इंडिया की राइवलरी है, मतलब कि उनके पास भी वैसी ही वैरायटी है अपनी कंट्री में, तो इसका हो जाएगा राइवल। आगे बढ़ते हैं, द स्कीम अलाउज स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू कम्युनिकेट इसका आंसर हो जाएगा डी, विद वन अनदर। दोस्तों, यहाँ पे बी ऑप्शन भी सही हो सकता था, अगर यहाँ पर अदर्स की जगह अदर होता, विद ईच अदर, क्योंकि ईच में सिंगुलर, विद ईच अदर ये एस नहीं लेगा, तो विद, इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, ईडियम से, स्ट्रॉ इन द विंड। इसका हो जाएगा एन इंडिकेशन ऑफ द व्हाट माइट हैपन, मतलब कि हवा में संकेत होना कि कुछ होने वाला है। आगे फेस द म्यूजिक, बहुत ही आसान, बहुत जाना पहचाना, हर बार पूछा जाता है। बी पनिश्ड। 12वां, क्यूरी फेवर, सीक इम्पॉर्टेंट जजमेंट। इसके बाकी ऑप्शन देखते हैं, सीक फेवरेबल अटेंशन, प्रिपेयर डिस अटेंशन,
अट्रैक्ट अटेंशन, इसका हो जाएगा बी, सीक फेवरेबल अटेंशन। आगे है वन वर्ड, अ ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, इसका हो जाएगा सोजर्न, सोजर्न। नेक्स्ट है दैट विच कैन बी बिलीव्ड, तो इसका हो जाएगा क्रेडिबल, क्रेडिबल। दोस्तों आपने सुना होगा इनक्रेडिबल इंडिया, यानी कि अतुलनीय भारत, अविश्वसनीय भारत, तो जिस पर विश्वास किया जा सके वो क्रेडिबल। आगे है वन हु इज़ इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, बहुत ही सिंपल, स्टोइक, ठीक है, साधु टाइप आदमी जिसको खुशी और गम का कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, नोइंग दैट द एरिया वाज प्रोप टू अर्थक्वेक्स ऑल द बिल्डिंग्स वर रेनफोर्स्ड विद एडिशनल कंक्रीट, इसका हो जाएगा सी, सिंस द एरिया वाज नोन टू बी प्रोन टू अर्थक्वेक। नेक्स्ट, आई विल नॉट बाय सम मैंगोज, तो नेगेटिव वर्ड है, तो इसमें एनी होगा, आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज। नेक्स्ट है ही वुड श्योरली असिस्ट मी इफ आई हैड रिक्वेस्टेड हिम टू डू सो, इसका हो जाएगा वुड हैव। दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट कंडीशनल टेंस है, ही वुड श्योरली असिस्ट मी इफ आई हैड रिक्वेस्टेड, वुड हैव और हैड का कॉम्बिनेशन बनता है पास्ट कंडीशनल टेंस में। आगे देखते हैं द अलार्मिंग रिपोर्ट ऑफ द प्लेन क्रैश लेफ्ट एवरीवन इन अ स्टेट ऑफ शॉक, इसका हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, एकदम सही है, क्योंकि अलार्मिंग रिपोर्ट मतलब होता है जो एकदम से डरा दे। नेक्स्ट है वी वर नॉट द वाइसर आफ्टर हेयरिंग द एक्सप्लेनेशन, इसका हो जाएगा दोस्तों वी वर नॉट द वाइजर आफ्टर हेयरिंग द एक्सप्लेनेशन, इसका आंसर ए हो जाएगा, नन, वी वर नन द वाइजर। आगे देखते हैं, ये आपके पास पैसेज दे रखा है, इसे जल्दी से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। अनदर मार्वल ऑन द फार साइड ऑफ द लेक वाज अ लिटिल फार्म दैट फेल्ट लाइक अ सीक्रेट इन द सिटी फ्रॉम some of the gaunt Karnataka laborers even looked away when children came to dig and eat. But the greatest pleasure this side of the lake was the jamun tree. A few months back, Kalu and Sunil had a feast in the branches, shaking down the few berries of for mirchi. That's when they came to know the second coolest thing about the jamun tree. There were parrots nesting in it. Since then, some other road boys have been capturing the parrots one by one to sell at the Merol market. But Sunil had bought Kalu around to the belief that the birds should be left as they were. Sunil listened for their squaws each morning to make sure they had not been abducted in the night. Kalu's expertise was in the recycling bins inside airlines catering compound. Private waste collectors emptied these dumpsters on a regular basis, but Kalu has mastered the trash truck schedule. The night before picking, Kalu would climb. आगे देखते हैं, एक मिनट। Over the barbed wire fence and rapid the overflows bins. Kalu's routine had become known by the local police. However, he kept getting caught until some constables proposed a different arrangement. Kalu could keep his metal scarf if he had passed on the information he picked up on the road about local drug dealers. देखते हैं, what was the greatest pleasure
दिस साइड ऑफ द लेक। उसमें बताया गया एक जामुन का ट्री है, वो एक ग्रेटेस्ट प्लेजर था लेक के एक साइड में। बट वट वॉज द सेकेंड कूलेस्ट थिंग अबाउट द जामुन ट्री। उसमें पैरट के नेस्ट थे, तो वो बताया गया है देर वर पैरट्स नेस्टिंग इन द ट्री। नेक्स्ट है व्हाट डिड सुनील थिंक ऑफ पैरट। देखो सब लोग उन पैरट को पकड़ के उन्हें बेचने लग गए थे, तो सुनील ने सोचा कि उन्हें हम नहीं पकड़ना चाहिए और बेचना नहीं चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दे शुड नॉट बी कैप्चर्ड एंड सोल्ड। हाउ डिड कालू मैनेज टू रेड द एयरलाइंस रिसाइकलिंग बिन्स बिफोर दे वर एम्प्टीड। इसका हो जाएगा ही जम्प्ड ओवर द बार्ब्ड फायर फेंसेस। आप जब एक बार ये लिखा है ओवर द बार्ब्ड फायर फेंसेस एंड रेड ऑयल फ्लिंग बीन्स। आप एक और बार जब इस पैसेज से गो थ्रू होंगे तो आपको ये पता चल जाएगा इनके आंसर। ठीक है दोस्तों, ये था आज का प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।